श्री राम जय जय राम। श्री राम जय जय राम। सच्चिदानंद भगवान की, सनातन धर्म की। अपने हाथों को जहाँ चाहो रख लो और अपनी आंखें बंद कर दो। शरीर के सभी अंगों को धीरे धीरे छोड़ दो, उनको न संभालो। एक बार जैसे कोई सामान रख देता है, जब तक वह व्यक्ति उसे ना छुए वो वहीं पड़ा रहेगा। कोई भी वस्तु, कोई वस्त्र जहां आप रख देंगे और जब तक कोई चेतन व्यक्ति उसे हटाए नहीं, वो वहीं रखा रहेगा। तो शरीर जड़ है, आप चैतन्य हो। आपने अपने हाथों को कहीं रख दिया, जैसा रख दिया वैसे ही रखे रहेंगे। और कुछ भी करो पर उनको मत छेड़ो। इसी तरह रीढ़ जैसी है, एक बार चाहो तो संभाल दो, लेकिन जैसी छोड़ दो, यदि 10 मिनट बाद देखो तो वैसे ही मिलने चाहिए। बल्कि कुछ मिनट अंदर अंदर देखते रहो कि जैसे रखा था वैसा ही रखा है या नहीं। चाहो तो एक बार आंखें खोलो और मैं कुछ एक शरीर को वैसे ही रहने दो, शरीर को मत छेड़ो, सिर्फ अपनी आंखें एक बार खोल सकते हो। और खोलकर मैं कुछ दिखा रहा हूँ, उसे देखो। सारे अंग रख दिए आपने, केवल एक आंख को अपने साथ रखा है। जैसे मैं कहूँ उदाहरण के लिए कि मुझे दायां हाथ उठाना है, तो बस दायां ही उठाना है, दूसरा नहीं उठाना। यदि मुझे यहाँ रोकना है तो यहीं रोकना है। यदि मक्खी भी आ जाए तो नहीं उड़ाना। इस तरह एक संकल्प। और दूसरा जो दिखाना चाहता हूँ वो ये कि जैसे इस कपड़े को मैं अभी पकड़े हुए हूँ, छोड़ा नहीं। अब मैंने इसे अभी छोड़ा नहीं, पकड़े हुए हूँ, अभी पकड़े हुए हूँ, और अब मैंने इसे छोड़ दिया। अब ये अपने आप थोड़ा बहुत जो हो रहा है, दब रहा है, दब रहा है। ये जहाँ अपने आप रुक जाएगा, रुका रहे। अब इसका मैं कुछ नहीं करता। इसी तरह शरीर के साथ 10 मिनट का व्यवहार करिए। अब आप आंख फिर बंद कर लो। आप अपने हाथों को जहाँ इच्छा है रख दो। रीढ़ को टेढ़ी या सीधी जैसी रखना है कर दो। आंखें बंद कर ली, अब ये बंद रहेंगी। भगवान ने आंख बंद करने के लिए हमें विधि दी है, आंख बंद कर ली। कान बंद करने के लिए भगवान ने कोई ढक्कन नहीं दिया, इसलिए वो खुले पड़े। कान खुले पड़े रहेंगे, आंखें बंद पड़ी रहेंगी। पैर जहाँ हैं वहाँ रहेंगे, हाथ जहाँ हैं वहाँ रहेंगे। श्वास चलती रहेगी, शरीर निष्क्रिय है, सामान की तरह रखा है। मुझे 10 मिनट आँखों की ज़रूरत नहीं कि मैं खोलूं, मुझे हाथ की ज़रूरत नहीं कि मैं मक्खी भी उड़ाऊं।
अभी मैं हाथों में कोई गाली दे दे तो हाथों से उठाकर मारने की सोचूंगा भी नहीं। मैंने थोड़ी देर के लिए हाथ रख दिए हैं, किसी को मारना भी होगा तो मेरे हाथ नहीं उठेंगे। यदि मुझे गाली भी देना होगा तो मेरी जबान नहीं बोलेगी। मैंने जबान को मौन कर दिया है, हाथों को रख दिया है। ये जबान हिलेगी नहीं। कोई अचानक आ जाए और कह दे देखो फला आ गया, तो देखने के लिए आँख नहीं खुलेगी। दृढ़ संकल्प कर लीजिए कि आँखें सो गईं। आँखें, इनको अचानक मैं नहीं इस्तेमाल करूँगा। रामायण में एक चौपाई आती है कि जब वह व्यक्ति ध्यान में अपने अंदर गांठ खोलता है, उर ग्रह बैठी ग्रंथि निनुआरा, अपने हृदय की जड़ चिद ग्रंथि को खोलने बैठता है, तब माया विघ्न करती है। विघ्न अनेक करे तब माया। तो क्या होता है, बाहर के विषय आते हैं तो इंद्रियां तुरंत विषय के लिए दौड़ पड़ती है। कान में गाली की आवाज़ आई, अपमान की बात कही, पर कानों में आवाज़ आई। मन में जवाब देने का भी संकल्प न करिए, मन को भी मर जाने दीजिए। जवाब नहीं देना, जवाब देने का ख्याल नहीं करना। आप अपने मन के सभी भावों का त्याग कर दीजिए। अपने अंदर से कल्पना करो किसी ने तुम्हारे गाल पर थप्पड़ मार दिया, तो आंख खोलकर भी नहीं देखना किसने मारा। आपको आपके सिर पर हाथ रख दिया, ये नहीं देखना कि किसने हाथ रखा। कोई निकले, उसका लात लग जाए, तो ये देखने की कोशिश नहीं करनी कि कौन निकला, किसका लात लगा। कोई प्रतिक्रिया नहीं। शरीर मुर्दा हो गया है। मुर्दे में और तुम में फर्क है। मुर्दे के अंदर कोई प्रतिक्रिया करने वाला रहता नहीं। अभी तुम इसके भीतर बैठे हो, पर शरीर मुर्दा है, शरीर सो गया है, शरीर जड़ है। ये अपने आप कोई क्रिया करेगा नहीं और मेरे अंदर कोई रिएक्शन नहीं है। राग द्वेष वियुक्त इष्टो विषयान इंद्रिय ही चरण। कान में आवाज आई लेकिन मन में कुछ नहीं हुआ। मन शांत है, वाणी मौन है, कोई जवाब नहीं देना। हाथ निष्क्रिय हैं। हाथ मारे जाते हैं, फालिश लग जाती है, तब नहीं उठते। इस समय मेरे हाथों को फालिश नहीं लगी, पर उठाने की जरूरत ही नहीं। कान हैं, आवाज आती है, पर सुनने की मुझे कोई ख्वाहिश नहीं है, सुनने की मुझे कोई ज़रूरत नहीं है। आवाज़ अच्छी आई या बुरी आई, मुझे कोई प्रतिक्रिया नहीं है, रिएक्शन नहीं है। आवाज़ आई, खो गई। कान में आवाज़ आई, खो गई। वो देर तक आवाज़ रहती नहीं। बोला, कान में आवाज़ पहुंच गई और खो गई। आप शांत हैं। मक्खी बैठी, उड़ाने का भी संकल्प नहीं हुआ। आपके अंदर के सब संकल्प खो गए हैं। कोई भी कर्म का आरंभ नहीं, बल्कि कुछ दिनों के बाद उल्टा हो जाएगा। कर्म होंगे, संकल्प नहीं होगा। अभी कर्म नहीं होते तो भी संकल्प होता है। गाली नहीं देते पर गाली का संकल्प उठता है। देखते नहीं हैं पर देखने की इच्छा हो जाती है। ये 5 मिनट के लिए
आँख है पर देखने की इच्छा नहीं है, कान है पर सुनने का कोई संकल्प नहीं है, सुनाई देता है पर सुनने का कोई संकल्प नहीं है, हाथ हैं पर हाथों से कुछ करने का संकल्प नहीं है, शरीर है, पैर हैं, कहीं जाने का संकल्प नहीं है, त्वचा है पर कोई छूने का इरादा नहीं है, नाक है, सूंघने का कोई संकल्प नहीं है, सभी इंद्रियां हैं पर मुझे कोई चाह नहीं है। चाह रहित चेतन हो जाओ, सजग, केवल जाग रहे हो। बिना हवा की ज्योति जैसे स्थिर हो जाती है, बिना हवा की ज्योति में कंपन नहीं रहता, ज्योति हिलती नहीं, हवा हो तो हिलती है। अब कोई संकल्प की हवा नहीं है, संकल्प ही मन को हिलाता है। मनस ज्योति को, चैतन्य ज्योति को हिलाने वाला संकल्प है। संकल्प हवा है, अंदर कोई संकल्प ही नहीं, बोलने का, सुनने का, खाने का, करने का, चलने का, पाने का, और कोई भय नहीं खोने का। अंदर कोई ज्योति में हलचल नहीं है, जाग रहा हूँ। अब मुर्दे में चेतनता नहीं रहती और श्वास नहीं रहती, लगभग मैं मर गया, शरीर मर गया, इंद्रियां मर गई माने जड़ हो गई, निष्क्रिय हो गई, व्यर्थ हो गई, और मैं जाग रहा हूँ, श्वास चल रही है। सब लोग प्राणांत होने पर मृत्यु को प्राप्त होते हैं, मैं प्राणों के रहते और शरीर में रहते भी शरीर छोड़ चुका हूँ। बहुत अच्छे लोग कहते हैं फलाने संत ने, फला व्यक्ति ने शरीर छड़ दिता, वो तो छूट गया, तुमने छोड़ दिया। 5 मिनट तक इस शरीर का मैं कोई प्रयोग नहीं करूँगा, शरीर से कोई काम नहीं करूँगा। शरीर है, एक वस्तु है शरीर, ये जड़ वस्तु है शरीर, और इंद्रियां भी मेरी चेतनता से चेतन हैं। उपनिषदों में मंत्र आता है कि वो आँख की भी आँख है, वो कान का भी कान है, मन का भी मन है। तुम ही तो मन में मन हो। यदि तुम्हारे अंदर संकल्प नहीं है तो मन होते हुए निष्क्रिय हो जाएगा। तुम ही इनमें प्राण फूंकते हो, तुम ही इनको सत्ता देते हो, तुम इनमें ओतप्रोत हो। आँख में तुम हो पर आँख की तुम्हें ज़रूरत नहीं है, कान में तुम हो, कान की तुम्हें ज़रूरत नहीं है। कई बार आपका घर है पर एक समय है जब किचन की ज़रूरत नहीं, एक समय मुझे बाथरूम की ज़रूरत नहीं, एक समय मुझे शरीर है पर चलने की ज़रूरत नहीं, पड़े हुए हैं, कहीं जाने की ज़रूरत नहीं। ऐसे मेरा शरीर इस समय अनावश्यक है, आवश्यक है केवल चैतन्यता, आवश्यक है केवल श्वास। श्वास चल रही है और मैं चैतन्य हूँ। मुझे आँखों की ज़रूरत नहीं, मुझे कानों की ज़रूरत नहीं, हैं पर मुझे ज़रूरत नहीं। वाणी है पर मुझे बोलने की ज़रूरत नहीं, इसका नाम है मौन। मौन का मतलब है मुझे बोलने की आवश्यकता ही नहीं। हथियार हैं पर लड़ने की ज़रूरत ही नहीं, हथियार का क्या करूं, रखे हुए। ये इंद्रियां हथियार हैं, शरीर हथियार है, मन हथियार है, पर मुझे कोई आवश्यकता नहीं। मैं इतना शांत हूँ, इतना शांत हूँ
कि मुझे मन से भी किसी से जलन नहीं, कोई जवाब देने की जरूरत नहीं, जबान का ही मौन नहीं, मुझे मन से भी मौन हो, मैं मौन हूँ, संकल्प रहित हूँ, मुझे कोई इच्छा ही नहीं है, चॉइसलेस अवेयरनेस, चैतन्य हूँ पर कोई चाह नहीं है, चाह रहित चैतन्य, चुनाव रहित चैतन्य, ना कुछ अच्छा ना कुछ बुरा। रिएक्शन तो तब हो जब कुछ अच्छा हो कुछ बुरा हो, कुछ लाभ हो कुछ हानि हो, कुछ अपमान हो कुछ मान हो तो रिएक्शन हो, कुछ अच्छा नहीं कुछ बुरा नहीं तो रिएक्शन नहीं। किसी नाल राग नहीं, किसी नाल द्वेष नहीं, आत्मा आनंद मेरा, कोई भी कलेश नहीं। मैं स्वयं आनंद हूँ, मैं स्वयं चैतन्य हूँ, मैं स्वयं पावन हूँ, पावन हूँ। और यदि आवश्यकता है तो श्वास चल रही है, बस मुर्दे में श्वास नहीं चलती, मेरी श्वास चलती है, तो लगभग मैं मुर्दा हो गया, शरीर मर गया, मैं जिंदा हूँ, श्वास चल रही है। अब क्या करना है? मृत्यु के समय, शरीर छोड़ते समय सुमिरन करना है प्रभु का। तो अब आप क्या करो, रा से श्वास ले लो, माँ से छोड़ दो, रा माँ। संकल्प, एक संकल्प, तन थिर हो गया, मन थिर हो गया, बुद्धि थिर हो गई, अब वचन थिर हो गया। क्या वचन? अंदर अंदर क्या बोल रहे हो? रा माँ। चौथी वाणी से बोलना है, बैखरी से नहीं, मध्यमा से नहीं, पश्यंती से नहीं, परावाणी, परावाणी। ये दुनिया को सुनाना हो तो मैं इस जबान से बोलूं, राम 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 तब बोलूं जब पड़ोसी के कान खराब करने हो, पड़ोसी की पढ़ाई बंद करनी हो, पड़ोसी को तकलीफ देनी हो ना। मेरी आवाज़ कोई सुनेगा नहीं, मेरे सिवा मेरी आवाज़ कोई नहीं सुन रहा, या मेरी आवाज़ मेरे राम सुन रहे हैं। रा माँ, रा माँ। अंतर राम नाम की ध्वनि चल रही है, रा माँ, रा माँ। मेरे सिवा मैं स्वयं भजन कर रहा हूँ, मुझे हाथ की ज़रूरत नहीं, मुझे पाँव की ज़रूरत नहीं, मुझे आँख की ज़रूरत नहीं, मुझे ये बाहरी जबान वाणी जिससे आवाज़ बाहर जाती है उस वाणी की ज़रूरत नहीं, मुझे उस मन की भी ज़रूरत नहीं जो संकल्प करता है। मैं तो संकल्प रहित तो हो गया हूँ, पर फिर भी मेरी अंतरात्मा, मेरी जीवन सत्ता, जीव बोलता है। इस समय मेरी जीभ नहीं बोलती राम राम, इस समय मेरा मन नहीं बोलता राम राम, इस समय मैं खुद, मैं स्वयं बोल रहा हूँ राम राम राम। मैं अंतर से कोई बोल रहा है, गहरे से गहरे कोई बोल रहा है राम 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 राम। मैं ही बोलता हूँ, मैं ही सुनता हूँ, मैं ही बोलता हूँ, मैं ही जानता हूँ कि बोल रहा हूँ, मैं ही बोलता हूँ, मैं ही आनंदित हूँ राम नाम बोलकर। मैं किसी को दिखा नहीं रहा, मेरा भजन इतना गुप्त है, इतना गुप्त भजन है
कि किसी को नहीं पता कि क्या मैं बोल रहा हूँ, पर मैं सचमुच भजन कर रहा हूँ। प्रभु का सुमिरन चल रहा है, प्रभु नाम की मस्ती में डूब रहा हूँ। बधाई है जो भजन कर सके। कर मुखते बहुतक जपें, श्वासा बिरला कोय। श्वासा तज अनुभव करे, तो सच्चा जापक होय। मैं हाथ से माला से नहीं जप रहा, मैं श्वास से भी नहीं जप रहा। श्वासा तज, बिना श्वास के श्वास चलती है। यूँ तो श्वास ग्रास न बिसरे, श्वास श्वास न बिसरे, एक भी श्वास न बिसरे, पर भगवान श्वासा तज, श्वास के बिना भी मैं बोलूं राम राम राम। श्वासा तज अनुभव करे। क्या अनुभव करे? राम नाम का अनुभव करे। राम नाम अंदर से पता चल रहा है कि बोला जा रहा है, अंतर से राम नाम की आवाज़ उठ रही है। वो आवाज़ कोई नहीं सुनता, मैं और मेरे प्रभु सुनते हैं। इतना गुप्त कि मेरा भजन मेरे प्रभु को ही मालूम हो रहा है। कोई प्रदर्शन नहीं, कोई दिखावा नहीं। गुप्त दान का ही गुप्त दान का ही लाभ नहीं, गुप्त भजन का परम लाभ है। गुप्त भजन मेरे प्रभु के सिवा कोई न जाने। लोग कहते हैं यदि बाएं हाथ में रुपया हो तो बाएं से ही दे दो, दाएं हाथ में भी मत लाओ, दूसरे हाथ को भी पता न चले। इतना गुप्त दान बाएं हाथ में हो तो वैसे ही दे दो, दाएं में मत ले जाओ, नहीं दूसरे हाथ तक रुपया पहुंच जाएगा। ऐसे ही भजन मैं कर रहा हूँ, मेरा भजन मैं ही जानता हूँ। मेरा प्यारा प्रभु सब सुखदाता राम है, दूसर नाहिन कोय। कह नानक सुन रे मना, तेहि सुमिरत गत होय। सुमिरो सुमिर सुमिर सुख पाओ, कल कलेश तन माहि मिटाओ। और काज तेरे किते न काम, मिल साथ संग भज केवल नाम। केवल नाम भज, नाम भज, नाम भज। बहुत अच्छे। 1-2 मिनट और, 1-2 मिनट और भजन में डूब जा। तेरे अंदर से भजन उठ रहा है, जैसे पानी में लहर उठती है, बीज में से अंकुर निकलता है। तेरे भीतर से, तेरे सत्ता से, तेरे में से राम निकल रहा है। राम, जैसे मुझ में राम नाम का कंपन, राम नाम की लहर, राम नाम अजब अलौकिक स्वरूप मेरा। कि राम मुझ में, मैं राम में हूँ। कि नाम मुझ में, मैं नाम में हूँ। नाम मुझ में, मैं नाम नाम, मैं राम नाम में, राम नाम मुझ में। नाम और मैं दूरी मिट गई, भिन्नता मिट गई। जैसे पानी और लहर अलग नहीं रहते, वहीं ऐसे प्रभु का नाम और मुझ में कोई दूरी नहीं है, भिन्नता नहीं है। मैं ही नाम बन गया, मुझ में ही नाम उठ रहा है। राम राम राम। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। अब आप 1 मिनट के बाद सहज भाव से छोड़ दीजिए। अंदर से पूछिए, राम नाम मीठा लग रहा है? जो मोहि राम
लागते मीठे, तो नौरस खटरस हो जाते सब फीके, जो मोहि राम लागते मीठे। यदि राम नाम मुझे प्यारा लगे, राम मुझे प्यारा लगे, लगता नहीं लगे, आज प्यार से राम नाम ले लिया, शांति से ले लिया, भाग दौड़ नहीं थी। जो मन की खटपट मिटे, तो चटपट दर्शन होए। बहुत अच्छे। और अब छोड़ दीजिए। बहुत अच्छे, छोड़ दीजिए। और अब एक बार शरीर को सक्रिय कर लीजिए। ऐसे ऐसे अपने पैरों को हिला लीजिए, खूब देर तक, खूब देर तक। खून जो जम गया है फिर क्रियाशील हो जाए। सारे शरीर को सक्रिय कर दीजिए। अब बड़ी आनंद से करिए, कोई चिंता नहीं, कोई भय नहीं, कोई दबाव नहीं, कोई मेरी आदेश से नहीं, प्रभु के प्रेम से शरीर को सक्रिय किया। और अब और थोड़ी देर करिए, फिर बैठ करके आराम से अपने सिर को जितना झुका पाएं आगे झुकाइए। ऐसे सिर्फ झुकाइए ही नहीं, जैसे सचमुच भगवान भले आँखों के सामने नहीं हैं, मेरे मन के सामने हैं, मेरी सूरती के सामने हैं। मैं अपने प्रभु को व्यापक हैं तो, और दिखते हैं तो एक जगह हैं, और व्यापक हैं तो दिखते नहीं हैं, देखते हैं। व्यापक परमात्मा सबको देखता है। तो आज देखने वाले प्रभु को प्रणाम करें, वो मेरे प्रणाम को देखेंगे। आप जंघाओं पर हाथ रख लीजिए और थोड़ा सा जितना झुक सकिए झुकिए, और फिर आंखें बंद किए फिर वापस हो जाइए और फिर प्रणाम करिए। सच्चे मन से करिए, सचमुच आज भगवान को नमस्कार करिए और सरेंडर हो जाइए, प्रेम में पिघल जाइए। श्रद्धा में अहंकार की चट्टान गल जाए, श्रद्धा में आपका मन, नमस्कार में आपका अहंकार गल जाए, नमस्कार का सुख मिले, प्रणाम का आनंद लीजिए। बार बार आप झुकिए, प्रभु को नमस्कार करिए, थोड़ी देर रुकिए, दिल करे तो फिर वापस शरीर को ले आइए, और नहीं आवश्यकता है तो झुके ही रहिए, झुके ही रहिए। पर यदि मन फिर भग जाए, प्रणाम न करे, तो फिर वापस आओ, फिर प्रणाम करो, होश से प्रणाम करो, ध्यान से प्रणाम करो, प्रसन्नता श्रद्धा से प्रणाम करो। यदि मन और कुछ करने लग जाए तो और कुछ न करने दो, लगातार प्रणाम प्रणाम प्रणाम। लोग कहते हैं 1,00,000 बार, 100 बार प्रणाम है, 1000 बार प्रणाम है, 1,00,000 बार प्रणाम है, करोड़ बार प्रणाम है। असल में अनंत बार प्रणाम है, प्रणाम है, प्रणाम है। शरीर को सुविधा दे सकते हो, कितना झुकना, कितना नहीं झुकना, केवल सर झुकाना नहीं, और गहरे में। यदि दिल नहीं झुकता, अभी दिल नहीं झुकता तो सर ही झुका दो। असल में तो दिल झुक जाए, आपका दिल प्रभु के चरणों में गिर जाए, प्रभु के चरणों में हृदय रख दो। आज शरीर से प्रणाम करिए, पर मन से भी करिए, ध्यान से भी करिए। प्रणाम के सिवा आपके मन में कोई संकल्प न रह जाए। शरीर को सुविधा अनुसार फिर वापस ला सकते हो, दोबारा कर सकते हो, नहीं तो अनेक बार कैसे, अनेक बार वंदना। प्रभु एक बार वंदना, फिर 100 बार वंदना, फिर 1000 बार वंदना, फिर 1,00,000 बार वंदना, फिर करोड़ बार वंदना। हे प्रभु, तुम्हें करोड़ों बार वंदना, करोड़ों बार सचमुच वंदना।
वंदना, और वंदना का अर्थ बंदना, बंद ना करो, बस करे जाओ करे जाओ करे जाओ करे जाओ, बंद ना करो तो बंदना। बंद हो गई तो वंदना कैसी? एक वंदना की धार, वंदना कंटिन्यू, लगातार, जैसे तेल की धार बन जाती है, ऐसे ही नमस्कार की, वंदना की धार चलती रहे। आप अपने मन की सुरति जोड़ दो, नमस्कार 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 नमस्कार, प्रणाम प्रणाम प्रणाम। जितनी देर झुके रहो उतनी देर, और नहीं तो सीधा शरीर हो गया, मन में अभी प्रणाम। आप चाहो तो हाथ रखे रहो, चाहो तो हाथ जोड़ लो, मौज आपकी। चाहे सिर झुकाओ चाहे ना झुकाओ, पर अभी सिर बिना झुकाए मन झुकता ही नहीं, हाथ जुड़े बिना मन नमस्कार करते ही नहीं। अभी हम स्थूल शरीर वाले हैं, सूक्ष्म शरीर वाले नहीं, इसलिए जब हाथ जोड़ते हैं तो श्रद्धा होती है, जब सिर झुकाते हैं तो भाव बनता है, जब हाथों से छूते हैं चरण तो श्रद्धा बनती है। पर सच तो ये है, बिना हाथ के छू लो, पर कैसे छुओगे? हमने कभी बिना हाथ के नमस्कार किया नहीं, बिना सर झुकाए प्रणाम किया नहीं, इसलिए पहले सर झुकाओ, हाथ जोड़ो, हाथ जोड़ो, फिर धीरे धीरे हाथ के साथ मेरा दिल जुड़ गया, दिल प्रभु के चरणों में जुड़ गया, और मैं नमस्कार 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 का आनंद ले रहा हूँ, आनंद से कर रहा हूँ। प्रेम में, श्रद्धा में मेरी अहंकार की चट्टान गल गई, और मैं भक्ति के रस में, श्रद्धा के रस में डूब गया। गुरु को प्रणाम का नाम श्रद्धा है, ईश्वर के प्रणाम का नाम भक्ति है। हाँ, गुरु के नमस्कार का नाम श्रद्धा, कोई ना कोई आपका गुरु होगा। यदि गुरु को नमस्कार तो श्रद्धा, और भगवान को नमस्कार भक्ति, और प्रेम में डूब गए। वाह! अश्रद्धया हुतम दत्तम तपस्तप्तम कृतम च यत् असदित्युच्यते पार्थ न च तत्प्रेत्य नो इह। बिना श्रद्धा के किया गया तप, दान, सेवा, सत्कर्म कोई भी फल नहीं देते। बिना श्रद्धा के जो हवन किया, बिना श्रद्धा के जो नमस्कार किया, बिना श्रद्धा के जो जाप किया, बिना श्रद्धा के जो कुछ भी किया, उसका फल न अभी मिलेगा न और कभी मिलेगा। पर यदि श्रद्धा से किया है तो अभी अभी फल मिलेगा, अभी अभी। यदि श्रद्धा से किया है, केवल मशीन नहीं, प्रणाम में चेतनता, प्रणाम में भाव, प्रणाम में केवल क्रिया नहीं, जीवंत मैं समर्पित, मैं उपस्थित हूँ। केवल शरीर कोई यंत्र नहीं प्रणाम कर रहा, केवल शरीर ही नहीं कर रहा, मेरा हृदय, इसलिए हृदय कर रहा है, मेरी अंतरात्मा कर रही है। मैं प्रभु के चरणों में पिघल गया, द्रवित हो गया, डूब गया आनंद में। आप शरीर को सुविधा अनुसार जब चाहें सीधा कर लें, जब चाहें झुका लें, और चाहे मूर्ति की तरह स्वयं बैठे प्रभु चरणों में झुके रहें, हृदय से झुक जाएं। तभी ये कहावत है, यदि दिल नहीं झुकता तो सर ही झुका दो, शुरू तो करो। यदि दिल झुक गया तो फिर शरीर की कोई जरूरत नहीं। बधाई के पात्र हैं जिनके दिल में नीमापना है, प्रभु की शरण है, प्रभु के आगे गिर गए हैं। पहले शरीर सहित मन गिरता है, फिर जिसका मन अकेला गिरा रहे प्रभु चरणों में, फिर शरीर तो जड़ है, मशीन है, यंत्र है।
ये कुछ करे न करे, मैं प्रणाम कर रहा हूँ, मैं प्रणाम कर रहा हूँ। बहुत अच्छे। कुछ करते रहने से शरीर में जड़ता नहीं आती, शरीर में चैतन्यता और फैलती है, आनंद का संचार होता है। आनंद पैदा होगा तुम्हारे भीतर से, शरीर में भी आनंद का संचार होगा। जागते हो, शरीर में भी चेतना फैल जाती है। शरीर में चेतना रहती नहीं, चेतना तो आत्मा है और वही मन में उतर आती है, वही इंद्रियों में उतर आती है, वही शरीर में। अंतर का प्रणाम वही मन में उतर आया, वही हाथों में उतर आया, वही शरीर में उतर आया। अंदर से बाहर आता है, बाहर से अंदर नहीं, अंदर से बाहर। आनंद अंदर पैदा हुआ, वही मेरे मन में, मेरी आँखों में, मेरे हाथों में चैतन्यता अंदर से पैदा हुई, जागा और आँखों में पहुँच गई चेतना, कानों में पहुँच गई चेतना, शरीर में पहुँच गई चेतना। क्रोध उठा अंदर, आँखों में भी क्रोध, छाती में भी क्रोध, शरीर में भी खून गर्म। पैदा सब कुछ अंदर होता है और बाहर फैल जाता है। इसी तरह श्रद्धा अंदर पैदा हो गई, प्रेम अंदर पैदा हो गया, प्रार्थना अंदर पैदा हो गई, श्रद्धा अंदर, और सब शरीर में रोम रोम में श्रद्धा बहने लगी, चलने लगी। शरीर भर में प्रेम का रस का संचार हो गया, नस नाड़ियों में खुशी की लहरें चल पड़ी। बहुत अच्छे, बधाई। यदि सचमुच कर सके तो, और यदि प्रणाम भी नहीं कर सके तो फिर और करोगे क्या? इससे आसान क्या हो सकता है? भारत ने जन्म से ही पैर छूना सिखाया, नमस्कार सिखाया, सर झुकाना सिखाया, और वही आज प्रयोग कर लो, प्रयोग कर लो। अपने हृदय से, सच्चे हृदय से प्रणाम कर लो, नकल न करो, असल करो। पर हमारे त्यागी जी और कई बार और लोग बोलते भी हैं, कहते हैं झूठा खेले सच्चा होए। झूठा खेले, शुरू करो झूठा प्रणाम, झूठा प्रणाम शुरू करो तो सच्चा हो जाएगा। झूठा खेले सच्चा होए, और सच्चा खेले बिरला कोई। सच्चा प्रणाम तो बिरला करेगा, कोई कोई करेगा। पर चलो शुरुआत करो नमस्कार, शुरुआत करो प्रार्थना, शुरुआत करो तो धीरे धीरे सच्ची हो जाएगी। इसलिए झूठा खेले सच्चा होए, सच्चा खेले बिरला कोई। इसलिए सर झुकाओ तो हृदय भी झुकने लगेगा, और हृदय झुक जाए तो फिर कुछ झुकाने की ज़रूरत नहीं है। झुकाना तो दिल को ही था, झुकना तो तुमको ही था। तुम झुक गए तो सब झुक गया। मैं खो गई, मैं मिट गई, मैं चरणों में मैं लीन हो गई, मैं प्रभु में मिल गई। बस प्रणाम में स्थिर हो जाओ। शरीर कहीं हो, चाहे सीधा हो, चाहे टेढ़ा हो, चाहे झुका हो, बस 2 मिनट प्रणाम के सिवा कुछ ना हो। बस जहाँ के तहाँ रुक जाओ, प्रणाम प्रणाम प्रणाम। जैसे ज्योति जली तो जल रही है, जल रही है, बीच में बुझी नहीं, जल रही है, जल रही है, जल रही। ऐसे प्रेम पैदा हो गया, श्रद्धा पैदा हो गई। प्रणाम प्रणाम प्रणाम, लगातार, बीच में कोई गैप नहीं, धारा। ज्योति जली, बुझने न पाए, अखंड ज्योति जलाओ। ऐसे अखंड श्रद्धा, अखंड भक्ति, अखंड नमस्कार, चाहे 5 मिनट हो चाहे 2 मिनट, अखंड हो, उतनी देर और कुछ नहीं। बीच में प्रणाम में और कुछ न हो जाए। ज्योति के बीच में अंधेरा नहीं, बस लगातार उजेला, लगातार उजेला। ऐसे ही लगातार चेतन, लगातार चेतन, लगातार चेतन, लगातार चेतन। चैतन्य प्रणाम,
जड़ प्रणाम नहीं, चैतन्य प्रणाम, चैतन्य रहते प्रणाम, चैतन्य प्रणाम करे। एक कोई पुतला बना दे और बिजली चला दे, वो बार बार प्रणाम करता रहेगा, लेकिन वो तो मशीन कर रही है, वो तो जड़ पुतला कर रहा है। और अब मेरा शरीर नहीं, मैं कर रहा हूँ, मैं कर रहा हूँ, मैं कर रहा हूँ। और यदि मैं प्रणाम कर रहा हूँ तो आज ही शांति मिल गई, अभी आनंद प्रकट हो गया, अभी भक्ति का उदय हो गया, जीवन का रस आ गया, प्रेम प्रकट हो गया। जिन प्रेम कियो तिन्हि प्रभु पायो। और अब धीरे धीरे छोड़ दीजिए, आनंद से, जल्दबाजी मत करिए। अच्छा लगता है तो और रस पी लीजिए। हाँ, पीने वाले पीने से छकते ही नहीं। आप क्यों छक गए? हाँ, करे जाओ, तृप्त हो गए, पर फिर भी किए जा रहे हैं, किए जा रहे हैं, किए जा रहे हैं। हाँ, लिए जा, प्रभु का नाम लिए जा, अरे प्रणाम किए जा, प्रभु के चरणों में प्रणाम किए जा, रुक नहीं, किए जा। जबरदस्ती नहीं, प्रेम से कर। बिना श्रद्धा की प्रणाम परमात्मा स्वीकार नहीं करते। भगवान ने कहा, जो श्रद्धा से पत्रम पुष्पम फलम तोयम यो में भक्त्या प्रयच्छति, जो मुझे भक्ति से पत्र फूल कुछ भी देता है, पानी देता है, ओहो, तो मैं ले लेता हूँ। यदि श्रद्धा से प्रणाम करोगे ना तो प्रभु स्वीकार कर लेंगे और उसके बदले तुम्हारा मन निर्मल होगा, रसमय होगा। हाँ, आप आनंद मांगते फिरते हो, आनंद तो तुम्हारे भीतर है, प्रकट करो। कल बैलरी बोली थी ना, हाँ, ये ज्योति अंतर ज्योति जन्मों जन्मों से सोई है, मेरी ज्योति को जगा दो, मेरी सूरति को जगा दो, मेरे सोए हुए प्रेम को जगा दो। प्रेम सोया पड़ा है, चैतन्य सोया पड़ा है, शक्ति सोई पड़ी है, भक्ति श्रद्धा सोई पड़ी है। या देवी सर्वभूतेषु श्रद्धा रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। ये श्रद्धा सोई है, आज जगा दो। बीज सोया पड़ा है, पेड़ सोया हो तो बीज है, बीज जाग जाए तो वृक्ष है। बीज जागता है तो वृक्ष हो जाता है, पेड़ सोता है तो बीज हो जाता है। तुम्हारे अंदर सभी कुछ बीज रूप में पड़ा है, सोया, आज उसे पैदा कर दो। चैतन्यता, आनंद, प्रसन्नता, श्रद्धा, भक्ति, ये सब अंदर सोए पड़े हैं, जगा दो और तृप्त हो जाओ, तृप्त हो जाओ। और अब कार्यक्रम पूरा होने वाला है। आपका मन करता है छोड़ दो, जबरदस्ती कोई नमस्कार नहीं होता। और शरीर थक जाए तो मन से तो करो। शरीर सीधा हो गया, शरीर हाथ नीचे गिर गए, लेकिन मन तो अभी भी प्रणाम का आनंद ले रहा है, प्रणाम की मस्ती में डूबा है, श्रद्धा में पिघल गया है, द्रवित हो गया है। प्रेम में अहंकार पिघल जाता है, ये अहंकार की चट्टान गल जाती है, दिव्य सुख का अनुभव होता है, परम आनंद की प्राप्ति होती है, निरंकार के साथ जुड़ जाते हो। बहुत अच्छे। और अब छोड़िए, बहुत अच्छे, छोड़िए। ये 2 ध्यान आज कराए हैं। पहले ध्यान में सब कुछ निष्क्रिय हो जाए, पहले ध्यान में, और आप चैतन्य रहें, एक विधि बताई है। और उस समय लड़ाई करे तो हाथ उठे नहीं, गाली देना हो तो जबान से कोई आवाज़ नहीं निकले, हिम्मत ही ना पड़े। जबान जैसे मर गई, हाथ जैसे लकवा मार गए। भागना पड़े तो शरीर भागे ना, कुछ करना पड़े तो शरीर में कुछ हो नहीं, ऐसी एक निष्क्रियता और चैतन्यता के ध्यान की विधि बताई। दूसरे में आपको प्रभु चरणों में नमन की विधि बताई, कर सको तो ठीक है। अब इन 2 में से पहला ध्यान
जिसको अच्छा लगा है वो हाथ उठाएं। पहला, बहुत अच्छे। और दूसरा, प्रभु के चरणों में नमस्कार का दूसरा का। अब यदि कोई अच्छा लगा है तो इनको करके देखिए, सच्चे मन से करिए, आपको कहीं भटकने की जरूरत नहीं है, सब घर में मिलेगा। क्योंकि यत पिंडे सयो ब्रह्मांडे, जो पिंड में है वही ब्रह्मांड में है। यत ब्रह्मांडे सयो पिंडे, जो ब्रह्मांड में है वही तुम्हारे शरीर में है। जो खोजे सो पावे। इसलिए भटकने की जरूरत नहीं है, तेरे घर में ही सब कुछ है। तू अपना घर खोज, बाहर मत भटक। इतना ही कहकर समाप्त कर रहे हैं। ओम शांति शांति शांति।